प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 9वीं के विज्ञान में आपका स्वागत है। आज से हम 9वीं कक्षा के विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय का नाम हमारे आसपास के पदार्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ या द्रव्य या इंग्लिश में इसे मैटर बोलते हैं, किसे कहते हैं। चलो देखते हैं। ऐसा अवयव जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ होते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरेगी और उसमें द्रव्यमान होगा, उसे पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, उसी को इंग्लिश में केजी बोल देते हैं। जैसे में देखो, किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा आदि। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलते हैं। द्रव्यमान, इसे इंग्लिश में मास बोलते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो, उसकी वास्तविक मात्रा होगा, यानी कि ये पिंड है, इसका जो वास्तविक भार होगा, यानी कि वास्तविक मात्रा होगी, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भार किसे कहते हैं? भार पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, उसे भार कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी किसी को वस्तु को पृथ्वी अपने ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। सो हम कह सकते हैं कि जिस आकर्षण बल द्वारा वो खींचती हैं, उसे क्या बोलते हैं? भार कहते हैं। यानी कि ये भी एक प्रकार का बल ही मान लो। यानी कि पृथ्वी और वस्तु पर क्या लगता है? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा भार W हो, तो उनमें रिलेशन यानी कि संबंध क्या होता है? तो W बराबर mg पाया जाता है। जैसे m क्या है? यहाँ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नोट है, यानी कि कहाँ जी क्या मान बदलता रहता है, तो हम जान जाएं कि जी और W का स्थान यदि बदल दिया जाए, यानी कि पृथ्वी पर कुछ अलग होगा और चंद्रमा पर लेकर जाएंगे, कुछ अलग हो जाएगा। इसी तरह से जी और स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और भार का मान क्या होता है? स्थान बदलने पर उसका मान में भी परिवर्तन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे चंद्रमा पर कोई भी वस्तु होती है, ले जाते हैं, तो उसका 1/6वां भाग हो जाता है। यानी कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी पर जी के मान के क्या होता है? 1/6वां भाग होता है। मान लो कि जो कोई भी व्यक्ति है, यदि वह पृथ्वी पर 60 केजी का है, तो उसे हम चंद्रमा पर ले जाएंगे। चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वह 6 केजी का हो जाए। क्यों? यानी कि हम 60 गुणे 1/6 कर देंगे, इसको कटा देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 केजी का। 10 केजी का होगा। चलो आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, तो उसका भार ज्ञात कीजिए। जहाँ दिया है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड ये स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसको कैसे हल करते हैं? हम सूत्र जानते हैं कि W बराबर mg होता है। तो हम m का मान हम जानते हैं कि द्रव्यमान कितना है? 5 केजी और g का मान दिया ही है। यहाँ हम दोनों क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पर 49 न्यूटन आ जाएगा। अब न्यूटन कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं कि केजी हो जाएगा। केजी इसका होता है इनटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह 1 न्यूटन के बराबर, यानी कि 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
बराबर 1 न्यूटन होता है। वहीं से यहाँ से न्यूटन ने लिया गया है। चलो आगे देखते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं। मान लो कि एनर्जी यानी कि हम किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कोई वस्तु है वह कार्य करती है और उसकी जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जिससे हम ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक जूल होता है। ठीक, यानी कि किस में मापते हैं, एनर्जी को जूल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे आता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। चलो इसके बारे में बात करते हैं। आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था। उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। यानी कि उसी को एक नियम बनाया गया जिसे क्या कहा गया, द्रव्यमान ऊर्जा और तुल्यता का नियम। यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और ऊर्जा E हो तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर क्या हो जाएगा, mc²। ठीक है, जहाँ पर c क्या होता है, जहाँ पर c प्रकाश का चाल है, देख रहे हैं यहाँ पे, जिसका मान क्या होता है 3 गुणे निर्वात में 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो। यहाँ पर सॉरी गलती से लिखा गया है मीटर प्रति सेकेंड, है ना, क्या होना चाहिए सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि कोई भी वस्तु है, उसका भार कितना दिया है 980 न्यूटन, और वस्तु का क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। हम सूत्र जानते हैं कि W बराबर क्या होता है mg। तो W का मान हमें दे दिया है, W बराबर कितना दिया है 980 न्यूटन, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का। किसका मान ज्ञात करना है, m का। और जी हमें पता ही होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ किसका मान होता है, स्मॉल जी का, पृथ्वी पर। ठीक है, तो हम यहाँ से अब आगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पे आप लोग हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।